Hello class 12. As we were studying chapter 2 solution in your chemistry, and in the previous class we were studying about the colligative properties, okay, in which we learned that a properties that depends only on the number of solute particles. ऐसी प्रॉपर्टी जो सिर्फ solute particles के नंबर्स पे डिपेंड करती हैं, क्यों कितने मोल्स पे, उनकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं करती, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जिसमें 4 टाइप्स की थी। पहला था लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड फोर्थ पॉइंट है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। जिसमें से शुरू के 2 जो है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। सो अभी हमको पढ़ना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। So before beginning my lecture or my video, I would like to request all of you to please like my video, subscribe my channel and share my video. Okay, तो चलिए सबसे पहले हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में मैंने क्या लिखा है, पहले हम उसको स्टडी करते हैं। पहली बात तो फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जहाँ पे लिक्विड जो है सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, यानी लिक्विड यानी वाटर जो है आइस में यानी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। सो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ प्योर लिक्विड इज फिक्स्ड। किसी भी प्योर लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, फिक्स होता है। प्योर यानी जब हमने पढ़ा था कि ऐसा प्योर लिक्विड जिसका प्रेशर P0A है, वहाँ पे कोई और दूसरा लिक्विड नहीं है। So, if a non-volatile solute is dissolved in a liquid, the freezing point of solution is lowered. हमने ये पढ़ा हुआ था कि जब कभी भी हम कोई एक प्योर लिक्विड लेते हैं, मान लीजिए वो लिक्विड A है, तो अगर ये प्योर है तो इसका प्रेशर कितना होगा, P0A होगा, ठीक है। लेकिन अगर जस्ट सपोज कि मैंने यहाँ ये जो लिक्विड है इसमें मैंने ऊपर थोड़ा सा नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया, अब वो सॉल्यूट चाहे लिक्विड हो चाहे सॉलिड हो, तो ये क्या करेगा, इसने सरफेस को ये क्या करके रख दिया, कवर अप करके रख दिया, जिसकी वजह से यहाँ के जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो एवोपरेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यानी वो यहाँ पे अगर ये क्लोज कंटेनर होता तो वो वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, सिर्फ जितने कोई अवेलेबल स्पेस है वही होंगे। तो जो अब जहाँ यहाँ पे क्या हो गई, फ्रीडम रिड्यूस हो गई, लिक्विड मॉलिक्यूल्स की फ्रीडम रिड्यूस होने की वजह से इसका नया वेपर प्रेशर हो गया PA। और हम ये जानते हैं कि P0A जो रहेगा वो हमेशा PA से ज़्यादा रहेगा, यानी प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट से ज़्यादा रहेगा, ठीक। द फ्रीजिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर एट विच द सॉल्वेंट हैज द सेम वेपर प्रेशर इन 2 फेसेस, लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्वेंट, ठीक। इसके आगे है सिंस द सॉल्वेंट वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन इज डिप्रेस्ड, ठीक है। जब हम लोग कोई सॉल्यूशन बना लिए जिसमें मैंने वॉलेटाइल लिक्विड में नॉन वॉलेटाइल यानी वॉलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया, तो वेपर प्रेशर ऑटोमेटिकली क्या हो गया, लो हो गया, ठीक। Since the solvent vapor pressure in solution is depressed, its vapor pressure will become equal to that of solid solvent at lower temperature, ठीक है। अब इसको फंडा से समझने के लिए करते हैं, ठीक, ये आप लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। सो यानी मुझे अब किसी भी लिक्विड को फ्रीज करवाने के लिए ज़्यादा मतलब उसको क्या करना होगा, ज़्यादा एनर्जी मुझे देनी होगी। यानी जो लिक्विड 0 डिग्री सेल्सियस में फ्रीज हो रहा था वो अब सीधे मान लो -5 पे होगा या -10 पे होगा, यानी उसकी फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गई, डिप्रेस होगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, लोअर हो गया। तो जस्ट सपोज कि कोई प्योर लिक्विड है जिसका फ्रीजिंग पॉइंट है TF0, ठीक है। और जब मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया यानी कोई सॉल्यूशन बना दिया, तो उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हो गया TF, ठीक। तो यहाँ पे हमें पता है कि TF0 जो होगा वो TF से ज़्यादा होगा, यानी प्योर लिक्विड का जो फ्रीजिंग पॉइंट रहेगा वो ज़्यादा रहेगा एज कंपेयर टू सॉल्यूशन, ठीक। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जिसको हम बोलते हैं डेल्टा TF, वो हो जाएगा TF0 माइनस TF, ठीक। एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के। यहाँ M क्या है, मोलैलिटी, ठीक। तो मैथमेटिक्स का रूल क्या बोलता है, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना है तो कोई कांस्टेंट लगाना है, तो वो कांस्टेंट रहता है KF, M, ठीक। यहाँ पे ये जो KF है
इसको कहा जाता है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, या एक मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट भी इसको कहा जाता है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट की जगह मोलर, एम की यूनिट क्या होती थी मोलैलिटी की, मोलर, तो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। एंड एक होता है कायरोस्कोपिक कांस्टेंट, कायरोस्कोपिक कांस्टेंट ये भी कहा जाता है, कायरोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। नाउ हमें पता है मोलैलिटी जो होती है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ, मोलैलिटी होता है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, ठीक। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डिपेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के, सिंस डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली, यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। इस वजह से ये क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऐसी प्रॉपर्टी जो सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करे, ठीक है, और ये डिपेंड कर रही है। ओके, तो ये था आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो आपको बेसिकली एग्जाम में पूछा जाता है। अब जैसे क्या होता है कि हिली एरियाज जहाँ होते हैं, जहाँ ईजिली बर्फ़ जो है, सॉरी पानी जो है वो सॉलिड बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब जो कार वगैरह में कूलेंट्स रखे जाते हैं, जो हाँ वाटर स्टोर रहता है, तो वो भी क्या हो जाता है, बर्फ़ बन जाता है, और अगर वो बर्फ़ बन गया तो कार क्या हो जाएगी, हमारी ख़राब हो जाएगी। तो उस चीज़ से बचाने के लिए पानी में इथाइलिन ग्लाइकॉल मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, इथाइलिन ग्लाइकॉल, क्योंकि इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है ना, वो वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट से बहुत लोअर है। फ्रीजिंग पॉइंट इज लोअर देन प्योर H2O, प्योर H2O फ्रीजिंग पॉइंट उससे क्या है, लोअर है। तो जहां पानी को 0 डिग्री सेल्सियस में बर्फ बनना चाहिए, वह मान लीजिए -25 में तक पहुंच गया उसकी फ्रीजिंग पॉइंट, या -30 तक पहुंच गया उसकी फ्रीजिंग पॉइंट, तो इससे क्या कार हमारी क्या होती है, खराब नहीं होती है, ठीक है। तो एग्जाम में कभी कभी 1 मार्क्स में पूछा जाता है कि हिली एरियाज में कार में पानी में क्या मिलाया जाता है, ऐसा कूलेंट, तो आप लोग देख सकते हैं कि इथाइलिन ग्लाइकॉल को क्या किया जाता है, में वाटर में मिलाया जाता है, इज मिक्स्ड विथ वाटर, ठीक है। रीजन क्या है, क्योंकि इसकी जो फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट से लोअर होती है, तो सॉल्यूशन की फ्रीजिंग पॉइंट ओवर क्या हो जाती है, डिप्रेस हो जाती है। तो वाटर जहाँ 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होना चाहिए वहाँ और लोअर में चला